नंदलाल देवड़ा में आपका स्वागत है। आज अपन देखेंगे प्रोबेबिलिटी का पार्ट 2, प्रायिकता का पार्ट 2 कक्षा 9th व 10th के लिए ये टॉपिक है। तो पार्ट 1 के अंदर अपन ने जो थ्योरी का पूरा पोर्शन था वो कंप्लीट कर लिया था। आज अपन इसके क्वेश्चन देखेंगे कि क्वेश्चन किस प्रकार से होते हैं। तो 3 क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिख दिए और एक मैंने ढांचा लिख दिया जो हर आंसर का ढांचा सेम ही होगा। किस तरह से सोल्व करेंगे अपन देखेंगे। देखो कल मैंने जब आपको प्रीवियस लेक्चर में जब मैंने आपको प्रोबेबिलिटी की थ्योरी बताई थी, प्रायिकता की थ्योरी बताई थी, तो मैंने सूत्र क्या लिखा था प्रायिकता के लिए, अनुकूल घटनाएं फेवरेबल इवेंट अपॉन कुल घटनाएं टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। तो आपको क्वेश्चन में मेनली 2 चीजें ही इंपॉर्टेंट है, एक अनुकूल और एक कुल। तो वो दोनों आपको फाइंड आउट करनी है सबसे पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक। और फिर ए उसको नाम देना है जिसकी प्रायिकता पूछी है। जैसे इस क्वेश्चन में बात करें तो क्या है, किसकी प्रायिकता पूछी, 4 से बड़ा अंक, गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 4, ठीक है। और इसमें क्या पूछा है, 2 बार चित्र, गेटिंग ए हेड ऑन बोथ साइड, तो वो एक घटना हो जाएगी, इवेंट हो जाएगा, ठीक है। अब अनुकूल घटनाएं कुल घटनाएं क्या होती है, देखो अनुकूल घटनाएं होती है हमेशा वो घटनाएं होती है जो आपसे पूछी गई है, किसकी प्रायिकता पूछी गई है। जैसे यहाँ 4 से बड़ा अंक, तो 4 से बड़े अंक कौन कौन से है पासे में, वो अपने लिए क्या हो जाएंगे, अनुकूल। और अनुकूल घटनाएं हमेशा कहां से आएगी, कुल घटनाओं से, ठीक है ना। और यहाँ बोला 2 बार चित्र, तो 2 बार चित्र जो टोटल इवेंट में 2 बार चित्र है वो अपने लिए क्या हो जाएगी, अनुकूल घटनाएं। और कुल घटनाएं आपको पता ही है, जैसे पासे को फेंकेंगे तो कुल परिणाम कितने संभव है, वो कुल घटनाओं आ जाएंगे। सिक्के में 2 बार सिक्का उछालेंगे तो कुल परिणाम कितने हो सकते हैं, क्या क्या संभावनाएं हो सकती है, वो कुल परिणाम। फिर वो वैल्यू यहाँ आपको पुट करना और आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से ये जो ढांचा है आंसर सॉल्यूशन का वो फिक्स है हर क्वेश्चन के लिए। 10th क्लास की बात करें तो ये जो टॉपिक है प्रोबेबिलिटी वो 4 मार्क्स का है, 4 मार्क्स का है, जिसमें एक नंबर का क्वेश्चन आता है, एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अपन फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट अगर अपन स्टार्ट करें तो फर्स्ट अपन क्वेश्चन पढ़ते हैं, वो है क्या, एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात करो। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 4 व्हेन ए डाइस थ्रोन वंस। एक बार फेंकी जाए, जो पासे को फेंक रहे हैं तो कुल परिणाम, पासे को फेंक रहे हैं तो क्या क्या अंक आ सकता है, क्या क्या अंक आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6। तो कुल परिणाम आपके पास कितने हैं यहाँ पर, 6, ठीक है। अब अनुकूल परिणाम की बात करें, अनुकूल घटनाएं फेवरेबल इवेंट, तो वो क्या होती है, किसकी प्रायिकता पूछिए, 4 से बड़ा अंक, नंबर ग्रेटर देन 4, उसकी प्रायिकता जो 4 से बड़ा, तो 4 से बड़ा कौन कौन से, 5 और 6। तो टोटल इवेंट कितने हैं, 2 ही, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है अपना एक का नाम देना। एक का इवेंट कौन सा नाम दे, घटना, जिस घटना की प्रायिकता पूछी, किसकी पूछी, 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता, तो वो अपना ए हो जाएगा। फिर बाद में लिखने की जरूरत नहीं है, ए 4 से बड़ा अंक आना, गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 4, ठीक है। अब 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता, तो घटना ए के घटित होने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग एन इवेंट ए। तो प्रायिकता के लिए फॉर्मूला क्या है, अनुकूल घटनाएं बटा कुल घटनाएं, फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट। तो फेवरेबल इवेंट अपने टोटल, अपने पक्ष में कितने हैं, 2, और टोटल कितने हैं, 6। तो आंसर कितना आ गया, 1/3। यह आपका आंसर आ चुका है। इस तरह से इजी क्वेश्चन है और ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है बोर्ड में, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन करेंगे, तो सेकंड नंबर क्वेश्चन करेंगे तो भी देखो मैंने क्या बोला, ढांचा वही रहेगा, केवल देखो मैं क्या इरेज कर रहा हूं, बस ये वाला पोर्शन इरेज कर रहा हूं, ठीक। और एक ये इवेंट जिसका नाम दूंगा, प्रायिकता वाले पूछिए तो वो इरेज कर रहा हूं, एक ये लास्ट वाला पोर्शन इरेज कर रहा हूं और अपना आंसर आ जाएगा। क्या बोला है, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है तो दोनों बार चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक कॉइन इज टॉस्ड साइमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड ऑन बोथ साइड। तो 2 सिक्कों को एक साथ उछालो या एक सिक्के को 2 बार उछालो, बात एक ही होती है, ये ध्यान रखना। एक सिक्के को 2 बार उछालो या 2 सिक्कों को एक साथ उछालो। तो देखो एक सिक्के को अपन 2 बार टॉस कर रहे हैं, ठीक है। तो दोनों बार में क्या क्या चांस है उसमें, वो अपन देखते हैं। हो सकता है कि दोनों बार हेड आ जाए, हो सकता है कि पहले पर हेड और दूसरे पर क्या हो, टेल,
या हो सकता है कि पहले पर टेल हो, दूसरे पर क्या हो, हेड, या हो सकता है दोनों पर क्या हो, टेल। ठीक है, तो ये आपको ध्यान है। एच का मतलब क्या होता है, चित, हेड। टी का मतलब क्या होता है, पट, टेल। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, चित एंड पट। तो यहाँ पर टोटल परिणाम देखो, 2 बार उछाला, या तो दोनों पर हेड आ गया या दोनों पर टेल, या एक पर हेड एक पर टेल। बट देखो, एक पर हेड एक पर टेल घटनाएं अलग अलग है। हो सकता है फर्स्ट हेड आए फिर टेल, या फर्स्ट टेल आए फिर हेड। तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितने हो गए अपने पास, 4। अब अनुकूल घटनाएं, अनुकूल घटनाओं में मैंने क्या बोला, जिसकी प्रायिकता पूछिए, फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी किसकी पूछिए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड ऑन बोथ साइड, दोनों बार चित आने की, दोनों बार चित बोले तो एच, दोनों बार एच, 2 बार एच कितनी बार आएगा, 1 टाइम्स ही आएगा। वो हमेशा जो अनुकूल घटनाएं होगी, फेवरेबल इवेंट, वो कुल घटनाएं टोटल नंबर ऑफ इवेंट से ही आएगी। तो कितना है, 1 ही है, 1 आ गया। अब ए का नाम देंगे, घटना ए क्या पूछा है, दोनों बार चिताने की प्रायिकता, दोनों बार चिताने की प्रायिकता, प्रायिकता नहीं लिखी, दोनों बार चिताना, दोनों बार चित आना। ठीक है, यहां क्या लिखेंगे, गेटिंग ए हेड ऑन बोथ साइड या बोथ टाइम। ठीक है, और यहां अगर आप लिखना चाहो कि एक सिक्के को 2 बार उछालने पर, स्टार्टिंग लिख सकते हो, एक सिक्के को 2 बार उछालने, और वापिस ले में भी लिख सकते हो, पास को 1 बार फेंकने पर, एक सिक्के को 2 बार उछालने पर। इंग्लिश में लिख दो, ए कॉइन इज टॉस्ड साइमल्टेनियसली। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, कुल अनुकूल घटनाएं अपॉन कुल घटनाएं, घटना एक ही घटित होने की, घटना एक या 2 बार चित आना, तो एक फेवरेबल कितना है, 1, और टोटल कितना है, 4। ये आपका आंसर आ चुका है। तो इस तरह से देख लो आप, केवल एक ढांचा है, वो मात्र एक ही सेम ही है, और उसके बाद आपको केवल नंबर चेंज हो रहे हैं हर क्वेश्चन में। ये आपका सॉल्यूशन नंबर 2 था। ठीक है, अब थर्ड सॉल्यूशन क्या पूछा, थर्ड अलग ही है। क्या आपको दे रखा है थर्ड सॉल्यूशन में, बताता हूं। सॉल्यूशन थर्ड आपको क्या दे रखा है, पी ए गिवन है, गिवन दिया हुआ क्या है, पी ए कितना दिया हुआ है, 0.65, और आपसे क्या पूछा है, पी ए बार। तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में पी ए बार का फॉर्मूला आपको बताया था। पी ए बार का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस पी ए, 1 माइनस पी ए। तो 1 माइनस 0.65, तो क्या आ जाएगा, 0.35। ये आपका आंसर आ जाएगा। प्रीवियस लेक्चर में मैंने प्रोबेबिलिटी पार्ट 1 में बताया था कि क्या होता है, तो ये अपना आंसर आ गया इस तरह से। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन की बात करें 4 और 5 में, तो 4 और 5 में देखो 2 वर्ड आ रहे हैं, एक तो अलिफ वर्स, नॉन लीफ, और एक लीफ वर्स, 2 वर्ड आ रहे हैं। तो सबसे पहले अपन ये दोनों वर्ड को क्या है, इनका अर्थ वो समझते हैं, ताकि आप इजीली क्लियर हो जाए। ठीक है, तो देखो वर्स ईयर होते हैं, वो 2 टाइप के होते हैं, एक होता है अलिफ नॉन लीफ, और एक होता है लीफ, लीफ वर्स, लीफ ईयर। अब ध्यान रखना, जो अलिफ वर्ष होता है उसमें होते हैं 365 डे, और लीफ वर्ष में कितने होते हैं, 366 डे। ये विशेष आपको ध्यान में रखना है। ये लीफ वर्ष होता है वो 4 साल में एक बार आता है, ये आपको पता ही है। अब 365 दिन होते हैं, उनमें क्या होता है कि आपके पास 52 तो फिक्स सप्ताह होते हैं, और एक दिन होता है एक्स्ट्रा, 1 डे एक्स्ट्रा, और ये 52 सप्ताह वीक होते हैं। ठीक, और 366 में क्या होता है,
52 तो सप्ताह होते हैं और यहाँ दिन कितने एक्स्ट्रा मिल जाते हैं? 2। 65 है तो 1, 66 है तो 2 दिन एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। टोटल पूरे सप्ताह कितने होते हैं? 52। दोनों में सप्ताह 52 होते हैं वीक्स, और लीप में, नॉन लीप में 1 दिन एक्स्ट्रा होता है और लीप में 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं, 2 डेज। ठीक, अब देखो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है उस अकॉर्डिंग अपन बात करते हैं, ये आपको फिक्स ध्यान में रखना है। अब ये 1 दिन जो एक्स्ट्रा है वो कुछ भी हो सकता है, या आपको सोमवार भी हो सकता है, मंगलवार भी हो सकता है, बुधवार भी हो सकता है, गुरुवार भी हो सकता है, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, कुछ भी हो सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। परंतु ये 52 सप्ताह मतलब कहने का मतलब है जो 7 बार है, संडे, मंडे, वेडनेसडे टू पूरे कंप्लीट के कंप्लीट कितनी बार आएंगे? 52 बार। 1 दिन एक्स्ट्रा कोई भी 7 में से 1 दिन आ सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ 52 आएंगे और यहाँ 2 दिन एक्स्ट्रा आएंगे। 2 दिन एक्स्ट्रा कौन से सकते हैं? सोमवार मंगलवार हो सकता है, या सोमवार मंगलवार हो गया, या मंगल बुध हो गया, या बुध गुरु हो गया, या गुरु शुक्र हो गया। 2 दिन कोई भी हो सकते हैं, तो अभी देखेंगे क्या क्या हो सकते हैं। ठीक, अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, तो एक लीप वर्ष में केवल 52 रविवार आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 52 संडे, ठीक है, तो 52 संडे आने की मतलब 52 ही आने चाहिए, 52 से ज्यादा नहीं आने चाहिए, फिक्स 52। और वर्ष कौन सा? अलीफ वर्ष, नॉन लीप। अलीफ वर्ष है नॉन लीप। 365 दिन में सप्ताह ऑलरेडी कितने होते हैं? 52। इसका मतलब ऑलरेडी रविवार कितनी बार आ चुका है? 52 बार आ चुका है। अब ये 1 दिन जो एक्स्ट्रा बचा है वो आपका रविवार नहीं होना चाहिए। वो यदि रविवार हो गया, इसका मतलब रविवार टोटल कितनी बार आएंगे? 53 बार, जबकि यहाँ पर आपको केवल कितनी बार पूछा है? 52 बार। तो ये 1 दिन जो एक्स्ट्रा बचा है, देखो वहां घटना आएगी, कुल घटना की जो 1 दिन एक्स्ट्रा बचा वो क्या क्या हो सकता है? क्या हो सकता है आपके पास? संडे हो सकता है, मंडे हो सकता है, ट्यूसडे हो सकता है, वेडनेसडे हो सकता है, थर्सडे हो सकता है, फ्राइडे हो सकता है, या सैटरडे। तो टोटल कितने दिन हो सकते हैं? 7। ठीक है, अब अनुकूल घटनाएं, अनुकूल मतलब 52 ही रविवार, 52 ही संडे होने चाहिए। तो 52 संडे ऑलरेडी हो चुके हैं, इसका मतलब 1 दिन जो एक्स्ट्रा बचा है, 1 दिन के जो आ रहे उनमें संडे नहीं होना चाहिए। संडे के अलावा कोई भी वार हो चलेगा, तो संडे नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी हो चलेगा। तो बाकी क्या हो सकते हैं? 6। ठीक है, तो ए क्या हो गया? 52 रविवार, 52 रविवार आना। फॉलिंग 52 संडेज, क्या हो गया? 6 बेटा। देखो समझ में आ गया ना? यहाँ आपको ध्यान रखना, जो 1 दिन एक्स्ट्रा आएगा, कोई भी क्वेश्चन हो उनमें कुल परिणाम जब भी अलीफ वर्ष का आएगा ना, तो कोई भी अलीफ वर्ष नाम आते हैं, कुल परिणाम कितने होंगे? 7। सब में ये फिक्स है। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं 52 रविवार आने की प्रायिकता। तो 52 रविवार मतलब रविवार नहीं, हाँ अगर इसी क्वेश्चन में 53 रविवार हो जाता तो क्या होता? तो 53 रविवार हो जाता तो 52 तो ऑलरेडी आ चुके हैं, 1 और रविवार चाहिए। तो 1 और रविवार कितनी बार है यहाँ पर? 1 बार। तब उस समय अनुकूल परिणाम कितना होता? फेवरेबल इवेंट कितना होता? 1, और अपनी प्रायिकता कितनी हो जाती? 1/7। 1/7। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सोल्व होते हैं। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अपन देख रहे हैं कि एक लीप वर्ष में 53 सोमवार आने की प्रायिकता ज्ञात है, कीजिए। अब 53 सोमवार किस तरह से होंगे वो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में। लीप वर्ष में ध्यान रखना, जो कुल परिणाम होते हैं वो 7 होते हैं। ठीक है, और इसमें लीप में भी कुल परिणाम कितने होंगे? 7। कौन से 7 होंगे मैं बताता हूँ। कुल परिणाम कौन से होंगे? देखो हमेशा लीप और लीप में ये जो बचते हैं ना, उन्हीं के आधार पर कुल परिणाम। यहाँ पर भी 7 और यहाँ पर भी 7। यहाँ 7 मैंने आपको बता दिया कुल किस तरह 7 बार। अब यहाँ 7 कैसे होंगे वो मैं बताता हूँ। लीप वर्ष में देखो हो सकता है कि 2 बार बच्चे 2 बार कंटिन्यू होंगे। हो सकता है वो क्या हो? संडे मंडे, या मंडे ट्यूसडे, या ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे, और संडे मंडे फिर आ चुका है। तो टोटल कितने दिन हो सकते हैं? 1 2 3 4 5 6
7 हो गए। अब आपको क्या चाहिए, एक 53 सोमवार, 53 सोमवार, तो ऑलरेडी 52 तो आ चुके, ऑलरेडी 52 तो आ चुके, एक और सोमवार चाहिए। तो सोमवार मंडे, मंडे कितनी बार आ रहा है यहाँ पर 1 और 2, कितनी टाइम्स आ रहा है 2 टाइम्स। और देखो मैंने बताया था आपको कि अनुकूल घटनाएं हमेशा कहां से आएगी, कुल से ही आएगी। तो मंडे कितनी टाइम्स है 2 टाइम्स, संडे मंडे या मंडे ट्यूसडे, तो प्रायिकता कितनी होगी 2/7। आप लिखना चाहो ए वही 53 सोमवार पालिम, या ऊपर लिख देना लीप वर्ष और वो लाइन लिख लेना पूरा यहाँ पर। ये आपका क्वेश्चन इस तरह से सोल्व हो गया। तो लीप और लीप वर्ष का कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा आपके पास। दोनों कंडीशन में टोटल परिणाम, चाहे किसी टाइप का क्वेश्चन पूछे नाम आ जाए, यहाँ पर भी 7 और यहाँ पर भी 7, फिर अनुकूल मैंने आपको बताया था कुल में से परिणाम आते हैं वो आप देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर ये अपना 5 था, अब 6 सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 सोल्व कैसे होगा वो देखो। ढांचा जब अभी तक आपने देखा होगा मैंने बिल्कुल भी नहीं मिटाया है, इरेज नहीं किया है, वो जैसा है वैसा का वैसा चल रहा है और वही आंसर आ रहे हैं अपने। तो ये फिक्स है, आप इसको याद कर लो। देखो अगला क्या बोला, 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर, देखो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि एक सिक्के को 2 बार उछालो या 2 सिक्कों को एक साथ उछालो, बात एक ही होती है। तो 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर, यह आपका हो गया 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर, उछालने पर, ठीक है। 2 coins are thrown at the same time। अब देखो मैं जब 2 सिक्कों को एक साथ उछालूंगा तो कुल परिणाम क्या आ सकते हैं, या तो दोनों पर हेड आएगा या एक पर हेड और एक पर टेल। तो क्या होएगा, हेड या टेल या हेड, फिर या दोनों पर टेल। इस तरह से आपके टोटल परिणाम कितना आएंगे 4। तो H का मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया है क्या होता है, चित हेड, और T का मतलब मैंने आपको बता दिया क्या होता है, पट टेल, ठीक है। अब इसमें अपन से प्रोबेबिलिटी फेवरेबल क्या है, जिसकी प्रायिकता पूछी, क्या पूछी है, अधिक से अधिक एक पट आना, अधिक से अधिक एक पट, मैक्सिमम कॉइन विल कंटेन मैक्सिमम 1 टेल। अधिक से अधिक, कम मतलब अधिक से अधिक कितनी बार, कि अधिक से अधिक एक पट आना, तो अधिक से अधिक एक ही पट आना चाहिए, एक से ज्यादा पट नहीं आना चाहिए। पट मतलब टेल, पट मतलब टेल, टेल एक से ज्यादा नहीं आना चाहिए, एक से कम जितने भी हो वो चलेगा। तो अपन बात करें तो यहां पर अगर अपन कंडीशन को सेटिस्फाई करके देखें, एक से ज्यादा टेल है क्या, नहीं है, तो ये काउंट होगा। कई स्टूडेंट बोलते हैं सर टेल है ही नहीं, बट अपन को उसने क्या बोला, एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए, एक से ज्यादा है क्या, नहीं है ना, तो अपनी तो कंडीशन सेटिस्फाई है ना। एक से ज्यादा है क्या, नहीं है, एक से ज्यादा है क्या, नहीं है, एक से ज्यादा या है टेल, तो इसको अपन लेंगे क्या, नहीं लेंगे। तो अपने पास टोटल कितने हो गए 3। तो एक क्या हो गया, एक अधिक से अधिक एक पट, एक पट, मैक्सिमम 1 टेल। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 3/4, फेवरेबल अपॉन टोटल, अनुकूल अपॉन कुल 3/4। तो इस तरह से ये सॉल्यूशन हो चुका है अपना। एक पासे को 2 बार उछाला जाता है या 2 पासों को एक साथ उछाले, बात एक ही है, ठीक है ना। तो a dice is thrown twice या 2 dice is thrown at the same time, सेम बात है। अब जब 2 पासे एक साथ उछालते हैं, डाइस को उछालते हैं, तो अपन के पास टोटल परिणाम कितने आते हैं वो इंपॉर्टेंट है। वो क्या है वो अपन देखते हैं। सपोज पहले पासे पर आपके पास कितना आ गया 1 आ गया, फिर दूसरे पासे पर क्या आ सकता है 1 से लेकर 6 तक कोई भी आ सकता है। तो इस तरह से 1 के साथ कितनी पॉसिबिलिटी होगी, 1 के साथ 1 आ सकता है,
1 के साथ 2 आ सकता है, 1 के साथ 3 आ सकता है, 1 के साथ 4 आ सकता है, 1 के साथ 5 आ सकता है, 1 के साथ 6 आ सकता है। ठीक है, एक तो ये पॉसिबिलिटी होगी। सेकंड क्या हो सकती है, हो सकता है 1 के साथ 1 ना आके 2 आ जाए, तो फिर 2 के साथ क्या है, 1 आ सकता है, 2 के साथ 2, 2 के साथ 3, 2 के साथ 4, 2 के साथ 5, 2 के साथ 6। तो इस तरह से अपने एग्जाम्पल में ये पॉसिबिलिटी संभावनाएं आएंगी। फिर क्या आ सकता है, 3 के साथ 1, 3 के साथ 2, 3 के साथ 3, 3 के साथ 4, 3 के साथ 5, 3 के साथ 6, 4 के साथ 1, 4 के साथ 2, 4 के साथ 3, 4, 4, 4, 5 और 6। फिर 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5, 5, 6। नेक्स्ट 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5, 6, 6। ठीक है, तो देखो बेसिक कंसेप्ट क्या है। यहाँ योग आपसे 3 पूछा, मैं सारे आपको बता रहा हूँ, कंप्लीट ओवरव्यू दे रहा हूँ इस क्वेश्चन में, ताकि कोई भी टाइप का क्वेश्चन आए आप कर सकते हो। तो ये टोटल आपके पास कुल घटनाएं कितनी हो गई, 36। कितनी हो गई, 36। गिन लो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 into 6 36। ठीक है, अब देखो अगर जब 2 बार उछालते हैं तो मिनिमम योग कितना होएगा, मिनिमम योग कितना होएगा 2, और मैक्सिमम कितना होएगा 12। मैक्सिमम कितना होएगा 12, और मिनिमम कितना होएगा 2। 2 के बाद क्या जाएगा 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7 योग जा रहा है। देखो इजी है ना। 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के 10 और 11। तो मैक्सिमम सम योग कितना आएगा 2, और मैक्सिमम सॉरी मिनिमम कितना आएगा 2, और मैक्सिमम कितना आएगा 12। ये आपको ध्यान है। तो 2 के अनुकूल कितने हैं 1, योग 3 में कितने हैं 2, 4 में कितने हैं 3, 5 में कितने हैं 4, 6 में कितने हैं 1 2 3 4 5, 7 में कितने हैं 1 2 3 4 5 6 है। वापस 8 में देखो 1 2 3 4 5 है, 9 में 1 2 3 4, 10 में 1 2 3, 11 में 1 2, 12 में 1। ये अनुकूल फेवरेबल इवेंट है योग के रूप में। ठीक है, तो जैसे आपके पास अगर अपन बात करें फर्स्ट क्वेश्चन, योग कितना आना चाहिए 9, तो 9 में देखो टोटल तो कितने होंगे 36, 9 के लिए कितने हो गए 1 2 3 4, कितना हो गया 4, तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 4/36, 1/9। आगे बाकी पूरा ढांचा होगा वही है, बार बार मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्या है, अगर इसके सेकंड की बात करें, योग कितना होना चाहिए 13, योग कितना होना चाहिए 13 कहीं दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब क्या होगा 0, क्या होगा 0 होगा। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 0/36, फेवरेबल अपॉन टोटल, अनुकूल अपॉन कुल, कितना आ जाएगा 0। और है ना, इसी टाइप की क्वेश्चन है, बस आपको ये समझना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कुल परिणाम। नेक्स्ट क्या है, योग क्या होना चाहिए 7, सम क्या होना चाहिए 7, तो वो क्या है वो देखते हैं। 7 1 2 3 4 5 6, 6/36, 1/6, ये अपना आंसर हो गया। तो इस तरह से आंसर होता है, समझ में आ गया होगा आपको इजीली। ठीक है, तो ये टोटल 36, अगर एक डाइस को 2 टाइम्स थ्रोन करें या एक पासे को 2 बार फेंकें, ठीक है ना, तो इस तरह से ये 36 परिणाम होते हैं, मैंने बता दिया। 1 के साथ 6 तक, 2 के साथ 6 तक, 3 के साथ 6 तक, 4 के साथ 6 तक, 5 के साथ 6 तक और 6 के साथ 6 तक। इस तरह से टोटल अपने कितने हो जाएंगे 36। तो ये आपके परिणाम हो गए 36, और ये क्वेश्चन इस तरह से सोल्व होते हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताश के पत्तों का, प्लेइंग कार्ड्स का। 52 पत्तों के एक अच्छे प्रकार से फेंटी गई एक घड़ी में से एक पत्ता निकालना है। 52 प्लेइंग कार्ड्स है, उसमें से एक पत्ता आपको बाहर निकालना है। ठीक है ना, अब
तो उस पत्ते की क्या क्या होने की प्रोबेबिलिटी है वो अपन को फाइंड आउट करनी है, वो मैंने लिख दी। तो अपन सबसे बात करते हैं, फर्स्टली अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, सॉल्यूशन में फर्स्ट पार्ट। कुल घटनाएं कितनी हो जाएगी 52, टोटल प्लेइंग कार्ड्स कितने 52, ठीक है। फिर अनुकूल घटनाएं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसे फर्स्ट ये लाल रंग का गुलाम, ए रेड जैक, तो टोटल लाल, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ताश का पूरा आपको डिटेल में बता दिया था। तो लाल रंग में कौन कौन आता है, एक तो आता है डायमंड और एक आता है हार्ट्स, ठीक है ना। तो उसमें गुलाम कितने होंगे 2, एक तो डायमंड का होगा और एक हार्ट का। तो अनुकूल घटनाएं कितनी हो गई 2, ठीक है। और ये अपना क्या हो जाएगा, लाल रंग का गुलाम ए रेड जैक, और प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 2/52, 1/26। इस तरह से ये क्वेश्चन होता है। 2 क्यों आया, क्योंकि एक तो हर्ष से आएगा और एक डायमंड से, अर्थात एक लाल अपना पान से और एक आएगा अपने ईंट से, पान और ईंट से। नेक्स्ट सेकंड क्या अपना लाल रंग का पत्ता, तो लाल रंग के पत्ते कितने होते हैं, लाल रंग के पत्ते कितने होते हैं 26, क्योंकि 26 लाल रंग के होते हैं रेड के और 26 ही ब्लैक के। तो 26 लाल रंग का पत्ता ए रेड कार्ड, प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी 26/52। लाल रंग में कौन होता है, डायमंड और हार्स, पान और ईंट, 1/2 अपना आंसर। थर्ड की बात करें, पान का इक्का, एस ऑफ हर्ट, तो पान का इक्का, टोटल इक्के कितने होते हैं 4, और प्रत्येक जो 4 ग्रुप होते हैं, पान, डायमंड, हर्ट, स्पेस, है ना, ईंट, चिड़िया, बेगम, उन सब में कितने कितने होते हैं इक्के, एक ही। तो पान में इक्के कितने होंगे 1, कितने होंगे 1। फेवरेबल इवेंट कितना हो गया 1, कितना हो गया 1। या ये में हम क्या लिख देंगे, पान का इक्का इन एस ऑफ हर्ट्स, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी अपनी 1/52। तो आपने एक चीज नोटिस की होगी, ये पूरा सेटअप अभी तक मैंने पढ़ाया, बिल्कुल डिलीट नहीं किया, इरेज नहीं किया, पूरा होके वही काम में आ रहा है। नेक्स्ट आता है ईंट की बेगम, ए क्वीन ऑफ डायमंड, वो भी कितनी होती है, एक ही होती है। ईंट में बेगम कितनी होती है, एक ही होती है ना, ईंट की बेगम ए क्वीन ऑफ डायमंड, प्रोबेबिलिटी 1/52। देखा होगा वो जब अपन को कंसेप्ट क्लियर है, प्रीवियस लेक्चर वाला लास्ट में मैंने बताया था पूरा, ठीक है, प्रोबेबिलिटी पार्ट 1 में। तो आपको ये क्वेश्चन करने में बहुत ही आसानी हो जाएगी, आप देख रहे हो कितनी आसानी से कर रहे हो। लास्ट अपना क्या है, हुकुम का पत्ता, हुकुम एक कार्ड और स्टेट, हुकुम एक ग्रुप है, तो उसमें पत्ते कितने होते हैं 13, कितने होते हैं 13, प्रति 4 ग्रुप होते हैं, 4 ग्रुपों में पत्ते कितने होते हैं 4, है ना। हुकुम, गुलाम, हुकुम, पान, ईंट और चिड़िया। हुकुम का पत्ता, एक कार्ड ऑफ स्पेड्स, प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 13/52, 1/4। ये अपने आंसर आ चुका है। तो इस तरह से पत्तों वाले क्वेश्चन जो प्लेइंग कार्ड्स के वो अपने सॉल्व होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने क्वेश्चन 9 पे। 9 क्या बोला, 2 खिलाड़ी राम और श्याम शतरंज का एक मैच खेलते हैं। राम एंड श्याम 2 प्लेयर है जो चेस प्ले कर रहे हैं। फिर आपको बोलते हैं राम के जीतने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी देव राम विल विन इज 4/5। तो श्याम के जीतने की प्रायिकता क्या थी, तो अब देखो राम के जीतने की उसने दे दी, विन की दे दी है, तो श्याम के जीतने, श्याम कब जीतेगा, जब राम हारेगा। तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले राम के हारने की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं। तो क्या गिवन क्या है, राम के जीतने की प्रायिकता, राम के जीतने की प्रायिकता 4/5, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी दैट राम विल विन कितनी है 4/5। तो राम के हारने की प्रायिकता
अर्थात क्या होगी, श्याम के जीतने की प्रायिकता, श्याम के जीतने की प्रायिकता इक्वल टू क्या होगा, राम के, अगर अपन एक साथ में लिख देते हैं, प्रोबेबिलिटी दैट श्याम विल विन, श्याम विल विन इक्वल किसके होएगा, किसके इक्वल होएगा, राम के हारने की प्रायिकता, राम के हारने की प्रायिकता। प्रोबेबिलिटी दैट राम विल लूज। ठीक है, तो क्या हो गया, श्याम के जीतने की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी दैट श्याम विल विन इक्वल टू राम के हारने की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी दैट राम विल विन। तो देखो जीतने और हारने, तो मतलब राम हार रहा है, जीत ही नहीं रहा, तो 1 में से माइनस कर दो, 1 माइनस 4/5, तो क्या आ गया एलसीएम 5 माइनस 4 कितना आ गया, 1/5। ये अपना आंसर आ चुका है। तो ये 1/5 किसका है, ये राम के हारने की प्रायिकता, जो किसकी होगी, श्याम के जीतने की प्रायिकता। राम हारेगा, लूज होएगा, तो ही तो श्याम विन होएगा, अदरवाइज श्याम विन होएगा क्या, नहीं। तो जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन दे दे, एक के हारने की और एक के जीतने की, जब भी आपको जीतने की बोल दे तो हारने की उसी के हारने की क्या होगी, 1 में से माइनस कर दो। जैसे राम की जीतने की क्या होगी, 4/5, तो राम के हारने की क्या हो जाएगी, 1 माइनस 4/5, 1/5। तो राम के हारने की क्या होगी, 1/5, तो वो किसकी होगी, श्याम के जीतने की। इस तरह से ये जो 9 नंबर क्वेश्चन है वो अपना सोल्व होता है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन आता है, एक जो अपने बैग कंटेंट लेके होते हैं थैले, उन टाइप के क्वेश्चन होते हैं, वो किस तरह से सोल्व होते हैं वो अपन देखते हैं। जैसे मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में, तो कुल गेंदे, कुल घटनाएं यहाँ जो टोटल बॉल होगी, टोटल कितनी है, 5 + 3 कितनी हो गई, 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट, अनुकूल घटनाएं, एक गेंद निकाल रहे, फर्स्ट क्या है, सफेद गेंद होनी चाहिए, तो सफेद गेंद कितनी है, 3, व्हाइट बॉल्स कितनी है, 3। तो ए क्या हो गया, सफेद गेंद, सफेद गेंद, व्हाइट बॉल, व्हाइट बॉल, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 3/8। ढांचा होगा वही है, शुरू से लेकर एंड तक ढांचा वही है। लास्ट फाइनल क्या है, लाल गेंद, सेकंड लाल गेंद, टोटल 8। अब सफेद की जगह क्या आ जाएगा, लाल, रेड बॉल, रेड है कितनी, 5, तो कितनी होगी, 5/8। तो इस तरह से जो ये प्रायिकता के क्वेश्चन थे अकॉर्डिंग टू 9th और 10th के, वो मैंने आपको बता दिए, टोटल 10 एग्जाम्पल करवा के जिस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि कंप्लीट क्वेश्चन उस टाइप के करवा दिए, आपको एक भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये लेक्चर पसंद आएगा और प्रोबेबिलिटी अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और इस वीडियो को अगर आपने पसंद किया, एंजॉय किया तो लाइक जरूर करें, और अभी तक आप मेरे चैनल पर नहीं हो और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर करें।